गाइस, आप लोगों ने जमीन पे चलने वाले होवरबोर्ड के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी हवा में चलने वाले होवरबोर्ड के बारे में सुना है? फ्लाइंग होवरबोर्ड। क्या ये हवाई बातें तो नहीं है? जी नहीं, ये हवाई बातें नहीं है, बल्कि इसे बनाया जा सकता है। और इसे बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है। पहला मैग्नेट और दूसरा पायरोलाइटिक ग्रेफाइट। ये पायरोलाइटिक ग्रेफाइट क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह काम करता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही ये मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है और हवा में ही रहता है। मजे की बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी उस मैग्नेटिक फील्ड को ये छोड़ता नहीं है और हवा में ही तैरता रहता है। इसी खास बात की वजह से फ्लाइंग होवरबोर्ड बनाए जा सकते हैं। गाइस, कैसी लगी ये टेक्नोलॉजी और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के आईफोन 12 128 GB की कीमत इंडिया में 80,000 रुपए है, जबकि उसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 30,000 रुपए ही है। मजे की बात यह है कि यही फोन यूएस में 58,000 रुपयों में बिक रहा है। पर सवाल यह है कि 30,000 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट वाला फोन आखिर इंडिया में 80,000 रुपए का यानी कि इतना महंगा क्यों बिकता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एप्पल खुद अपने प्रोडक्ट्स पे 50% तक की प्रॉफिट मार्जिन रखता है। यानी कि अगर किसी आईफोन की कीमत यूएस में 60,000 रुपए होगी तो 30,000 रुपए उसकी कॉस्ट होगी और 30,000 रुपए एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन इसके अलावा जब यह फोन इंडिया में आता है तो उस पर 18% की जीएसटी और 30% की इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है और इसी वजह से 30,000 रुपए का फोन 80,000 रुपए में बिकता है। गाइस, यही इसके पीछे का रीजन है। क्या आपको इसके पहले तक ये रीजन पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इंसानों के लिए फ्यूचर में दो ही सबसे बड़ी समस्याएं होंगी। पहला पानी की समस्या और दूसरी कोरोना जैसी बीमारियों की समस्या। अब इन्हीं के ऊपर दो फैक्ट है मेरे पास। पहला फैक्ट, अगर किसी नल से 1 सेकंड में एक बूंद गिर रही है तो पूरे साल भर में 11,000 लीटर पानी हम लोग वेस्ट कर देते हैं। अब दूसरा फैक्ट सुनिए। दूसरा फैक्ट ये कहता है कि अगर पूरी दुनिया में हर इंसान अच्छे से हाथ धोए तो पूरे साल भर में हम लोग 10 लाख जानें बचा सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये फैक्ट एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी है। बिल्कुल सही बात है। अगर हाथ हमने धोए तो पानी वेस्टेज होगा और नहीं धोए तो वैसे जान जाएगी। इधर कुआं उधर खाई। अब सॉल्यूशन क्या है आप लोग चैट में बताइए। लेकिन ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे अजीब शब्दों के बारे में बताऊंगा जो आपकी दो अजीब आदतों के बारे में बताएगी। पहला शब्द है टी संडोकू। टी संडोकू एक ऐसी अजीब आदत है जिसमें इंसान बहुत सारी बुक्स इकट्ठे करते रहता है, खरीदते रहता है, बुक्स इकट्ठी करते रहता है, लेकिन बुक्स को कभी पढ़ता ही नहीं है, बस इकट्ठी ही करते रहता है। दूसरी स्टेट है अकरासिया। अकरासिया एक ऐसी हैबिट स्टेट है जिसमें इंसान को पता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, जैसे कि किताबों को पढ़ना, लेकिन चाहकर भी वो इस चीज़ को या उन आदतों को कभी कंटिन्यू कर ही नहीं पाता। ऐसी स्टेट को अकरासिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है इच्छा शक्ति की कमी। ये दोनों नए शब्द आपको सुन के कैसे लगे और आपने इसमें से क्या सीखा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 7 है दे टेक रिस्क इन देयर लाइफ। गाइस, अगर आप गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो जीतोगे कहां से? अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा रिवॉर्ड चाहते हो तो रिस्क भी उतना ही बड़ा उठाना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग ये बात जानते हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल लोग रिस्क इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो फेलियर से डरते हैं। जबकि सक्सेसफुल लोगों का ये मानना है कि जिंदगी में इस बात का कभी अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने ये रिस्क उठाया क्यों नहीं। सो गाइज, इफ यू वांट समथिंग बिग इन योर लाइफ, टेक रिस्क इन योर लाइफ। बाकी बचे हुए हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।